आज हम लोग बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर 5 की। जैसा कि लेक्चर 4 तक में आपको बताया गया था मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज क्या है, मॉडुलस में सवाल किस तरीके के होंगे। आज मैं बात करता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, आप 6-7 क्लास में जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़े हैं। आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये चीज देखे होंगे कि a का पावर m इंटू ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m प्लस n। इस तरीके की चीजें जो है आपको मिला है और उसे आप कहते थे कि ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट में आप पढ़े हैं ये चीजें। मैं आज बात ये कर रहा हूं कि आखिर ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स मैंने एक फंक्शन माना है इज इक्वल टू ए का पावर x। ए का पावर x ही जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब बात यहाँ ये आता है कि अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो a और x पर क्या कंडीशंस हैं। यहाँ कंडीशन ये है कि a जो बेस है, हम हमेशा इसे बेस और इसे पावर कहते हैं, तो ये जो बेस है हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। उसके साथ साथ ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 का पावर हम कुछ भी करें 1 ही रहता तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो बात यही है कि या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये कंडीशन नेसेसरी है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, कि a जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात ये आया कि ये तो a पर कंडीशन हो, x पर क्या हो कंडीशन होना चाहिए। x जो है किसी भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर कहने का मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। अब उसी के आधार पर हम ये बोले कि आखिर ये जो आउटपुट आया है y वैल्यू, ये y वैल्यू क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो आप हमेशा देखेंगे कि ये जो y वैल्यू आया है हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, इज इक्वल टू भी 0 नहीं आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि यहाँ कंडीशन ये है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं आना चाहिए, यानी कि a के बाउंडेशन 2 हो गए। एक क्या हो गया कि a तो एक से बड़ा रहे। दूसरी बात क्या आ गया कि 1 से छोटा रहे, क्योंकि बराबर की तो बात किया ही नहीं है, बराबर होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा बात यह है, ये दोनों बातें आ गई। अगर एक ही हम बात करें तो ये मैं बोल रहा हूं कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी चीज को मैं सिंपली लिखूं तो यही लिख सकता हूं कि एक बार तो ये हम कह दें कि 1 से बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव भी है और 1 से बड़ा है। अगर मैं ये बोलूं कि ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो अब ये दो कंडीशंस आ जाते हैं। अब आप हमेशा ये देखिए कि अगर बेस 1 से बड़ा है, जैसे ही बेस 1 से बड़ा है और उसका पावर जितना बढ़ाएंगे, आप सिंपली कोई भी नंबर भी रख करके देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप 1 से बड़ा की हम बात कर रहे हैं तो आप कहिएगा कि 2 का पावर मैं 3 ले लेता हूं, तो 2 का पावर 3 8 होता है। अब जैसे ही ये पावर जो है बढ़ाइएगा, मान लीजिए इसका पावर 4 कर रहे हैं तो वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि a ग्रेटर देन a पर तो दिख रहा है कि वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही 0 से 1 के बीच वाला जब नंबर आ जाता है तो जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते हैं वैल्यू घटते जाता है। तो उस चीज को हम ऐसे न देख करके ग्राफ से आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि मैं बात अब करता हूं ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आखिर इसका हम ग्राफ से देख के पता कर ले कि ग्राफ में तो पूरा दिख जाएगा कि x वैल्यू कहां से कहां है, y वैल्यू कहां से कहां है। तो मैं फर्स्ट कंडीशन ये लेता हूं कि a जो है ग्रेटर देन 1 है। ये ग्रेटर देन 1 की हम बात कर रहे हैं और मैं ग्राफ बना रहा हूं y इक्वल टू a के पावर x का। ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये ग्राफ इस तरीके से आया, आप
यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ जो एक्स वैल्यू है पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के वैल्यू को कंटेन कर रहा है, रख रहा है। अब आप एक चीज और देखिए कि मैं तो ये पहले ही बता दिया हूं कि ग्रेटर देन 1 है और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा उसका अपना y वैल्यू भी बढ़ते जाएगा, यानी x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा y वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो इसी चीज को, और एक चीज और आप जानते हैं कि किसी का भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो अब आप देखिए कि a के पावर x का एक ग्राफ है, x इज इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करेंगे तो वहां वैल्यू 1 मिलेगा और ये इस तरीके से इंक्रीजिंग फंक्शन जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे y वैल्यू भी बढ़ रहा है। जैसे आप देखिए -2 पर इतना, -1 पे बढ़ गया, 1 पे और बढ़ा, 2 पे और, तो ये इसको मैं क्या कह दूं, इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है जैसे जैसे y भी बढ़ रहा है। अब बात ये आया कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं x में कोई भी मान लेता हूं कि x2 एक नंबर है जो x1 से बड़ा है, तो वहां पर ये चीजें हो जाएगा। अगर बेस 1 से बड़ा है तो मैं a का पावर x2 ग्रेटर देन a का पावर x1, कहने का मतलब ये है कि जो x का इनइक्वलिटी साइन है वही साइन a के पावर x का भी रहेगा, तब रहेगा जब a ग्रेटर देन 1 है। लेकिन अब बातें बदल जाएगा कब, यही चीज जब 0 से 1 के बीच का रहेगा तो 0 से 1 के बीच में कहानी बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये भी जो ग्राफ है y इक्वल टू a के पावर x का ही है, लेकिन ये तब है जब a लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है। उस टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे x वैल्यू बढ़ रहा है y वैल्यू घट रहा है। तो मैं इसका अच्छे से बात करता हूं ग्राफ खींच करके। जब a वैल्यू 0 से 1 के बीच का हो जाए तो क्या होगा, जैसे ही आप देखिएगा कि 0 से 1 के बीच का, जब मैं एक नंबर लिख के आपको दिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए कि 1/2 जो नंबर है वो 0 से 1 के बीच का नंबर है, इसका पावर में 2 किया और इसी का पावर में 3 किया। आप देख रहे हैं कि 3 बड़ा है, लेकिन 1/2 का पावर करने से आप क्या देख रहे हैं कि अब क्या हो गया, 1/4 बड़ा हो गया है। देखिएगा कि 1/2 का स्क्वायर है, अब ये बड़ा हो गया है 1/2 के क्यूब से। तो मैं बात यही यहाँ लिखा हूं कि अगर बेस 0 से 1 के बीच का अगर हो जाता है तो उसकी वैल्यू जैसे जैसे हम x वैल्यू बढ़ाते हैं वैल्यू घटते जाता है। तो वही मैं बात ये बोल रहा हूं कि जैसे जैसे x वैल्यू घट रहा है वैसे वैसे y वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y घट रहा है। तो ये जो है पहले से घटते हुए वैल्यू आ रहा है, यानी कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, y की वैल्यू हमेशा घटते जा रहा है। अब इसी को मैं अगर सवाल में इस तरीके का अगर दे दे कि x2 और x1 में रिलेशन पता हो x वैल्यू में, अगर मैं कह दूं कि x2 ग्रेटर देन x1, तो मैं ये कह सकता हूं फिर कि अगर यहाँ बेस 0 से 1 के बीच का अगर आता है तो आपको ये कहना होगा कि a के पावर x2 जो है लेस देन a का पावर x1, इस तरीके से, यानी कि 0 से 1 के बीच में x में जो इनइक्वलिटी है वो एक्सपोनेंशियल लगाने से इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है, मेरा कहना ये है। अब इसी में आप सिंपली जो है प्रॉपर्टीज 6th 7th में आप पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, आप एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। जैसे देखिए ये भी प्रॉपर्टीज है। तो इस तरीके से ये तो सिंपल प्रॉपर्टीज आपका हुआ एक्सपोनेंट का। अब बात यह है कि एक्सपोनेंट में ये 0 से 1 और ग्रेटर देन 1 बेस पर ये अपना बिहेवियर चेंज करता है। जैसे कि ग्रेटर देन अगर 1 का बेस है
तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, और जैसे ही बेस 0 से 1 के बीच का आ जाता है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन जैसा बिहेव करने लगता है। तो ये दो नेचर का है, दो तरीके का नेचर रखता है। वो भी किस पे डिपेंड करता है, ए वैल्यू पर, उसके बेस पर डिपेंड करता है कि बेस कैसा है, बेस 0 से 1 के बीच का है या ग्रेटर देन 1 का है। बात करूं कि एक्सपोनेंशियल में सवाल किस तरीके के हो सकते हैं। मैं आपको कई बार बताया हूं कि एक्सपोनेंशियल हो या कोई भी चीजें हो, उसमें जो सवाल होते हैं आपसे इनइक्वालिटी सोल्व करने को बोलता है। मैं आपको सिंपली साइन स्कीम बताया था। अब साइन स्कीम में ही ये देखिए एक्सपोनेंट वाला आ गया, 5 का पावर x, 7 का पावर -x। अब इसका साइन स्कीम कहने का मतलब यह है कि किस इंटरवल में पॉजिटिव और निगेटिव होगा। आपसे सवाल यही पूछा है कि x की वैल्यू वो बता दीजिए जिस इंटरवल में ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। सिंपली मैं आपको एक चीज बताया था कि आप कोशिश हमेशा यही कीजिएगा कि x के पावर वाले का कोएफिशिएंट जो है हम पॉजिटिव करने की कोशिश करें। मैं इसको क्या कर दूं कि माइनस का मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ करा दे रहा हूं, तो ये चीजें ऐसा हो जाए और ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आपको मैं साइन स्कीम में यही बताया था कि साइन स्कीम में आपको जीरोज निकालना है कि आखिर ये किस वैल्यू पर 0 होगा। ध्यान से देखिएगा, 5 का पावर x - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 5 का पावर x बराबर 1। ये तभी होगा जब x इज इक्वल टू क्या हो, 0, यानी कि एक तो 0 है। अब दूसरी बात ये आया कि इसको अब कैसे हम कराएं, 7 का पावर -x - 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया आपका 7, तो ये कैसे होगा जब x की वैल्यू कितना हो जाए, यानी कि -x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू -1, ये हो गया। अब ये तो हमें मिल गया जीरोज कि इतने जो है x के वैल्यू पर ये 0 हो रहा है। अब हमें सिंपली यही देखना है कि 0 से बड़ा नंबर पर ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव। अब 0 से कोई भी बड़ा नंबर एक ही मान लेते हैं, एक बड़ा नंबर है, तो जैसे ही एक पुट करेंगे तो 5 का पावर 1 5 होगा, 5 - 1 4। चलिए ये तो ऊपर वाला पॉजिटिव है। जैसे ही मैं यहाँ पुट करूंगा तो 7 का पावर जो है, मैं 1 अगर पुट करता हूं तो 7 का पावर -1 और माइनस का 7, तो ये 1/7 - 7 यानी कि लेस देन 0 है। यानी ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, यानी कि टोटल नंबर कैसा, निगेटिव। तो अब ये बात आ गया कि 0 से किसी भी बड़े वैल्यू पर ये जो है निगेटिव नंबर आ रहा है। अब बात ये आया कि आखिर 0 पर मैं यही बताया था कि वहां देखना ये है कि इसका पावर जो है, कोएफिशिएंट का पावर, x वाले का जो है फैक्टर का पावर इवन या ऑड है। यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ ऑड ही है, साइन चेंज करेगा। चलिए अब बात ये करना है कि हमें लेस देन इज इक्वल टू 0 की बात करना है। अब x कहां से कहां लाई करेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका -∞ से -1, 1 पर ओपन क्यों, -1 पर क्लोज क्यों नहीं। सवाल यही है क्योंकि -1 पे ये 0 हो जा रहा है और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो ये पूरा नंबर जो है अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए क्योंकि -1 पर ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा, तो आपको हमेशा ये ध्यान देना होगा इनइक्वालिटी में कि डिनोमिनेटर में जितने x वैल्यू पर अगर 0 हो रहा है तो आपको हटाना है, यानी वो ओपन करना है। अब बात यह आया कि अब इसके आगे यूनियन, ये 0 से हम देख रहे हैं इन्फिनिटी तक में जो है निगेटिव ही है। अब बात यह आया कि 0 आखिर क्लोज क्यों, 0 क्लोज इसलिए कि ये जो है न्यूमरेटर में है। अगर न्यूमरेटर में 0 है और नीचे नन 0 है तो उसकी वैल्यू 0 होगा, तो इसीलिए 0 क्लोज है। तो इस तरीके के सवाल जो है एक्सपोनेंशियल में इनइक्वालिटी में डाले जाते हैं।